Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है सेपरेशन ऑफ पावर इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में हम आज देख रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर को इनकरेज कर रहा है। दोस्तों, याद रख लें कि डेमोक्रेसी और मोनार्की में बुनियादी तौर पर फर्क यही है, डेमोक्रेसी में तमाम पावर्स, चाहे वो एग्जेक्टिव पावर्स हों, लेजिस्लेचर पावर हो या फिर जुडिशरी की पावर, एक जात में मरकूज होती है। इसके बरक्स डेमोक्रेसी में ये है कि ये तीन डिपार्टमेंट्स, ये गवर्नमेंट के तीन बुनियादी ऑर्गन्स, ये अलग अलग होते हैं, इनके पास अलग अलग पावर्स होती है। कोई एक इंसान इन तीनों पावर्स को होल्ड नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो इससे पावर टर्न्स टू करप्ट, तो पावर करप्शन की तरफ जाएगी। तो यही वजह है, यही एक यूनिक फीचर है जिसे मोंटेस्क्यू ने रियलाइज किया। मोंटेस्क्यू जो कि फ्रेंच फिलोसोफर था, जब वो ब्रिटेन गया तो उसने ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को डीपली एनालाइज किया, तो उस सिस्टम में उसने सेपरेशन ऑफ पावर के रूल को इंप्लीमेंट देखा। यही वजह है कि उसने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में ये तीन ऑर्गन्स इनको डिफाइन किया और इन तीन ऑर्गन्स के अलग अलग पावर और उसकी सिग्निफिकेंस को बयान किया। यही वजह है कि मोंटेस्क्यू की ये थ्योरी सेपरेशन ऑफ पावर, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोनेंट्स ने उन्होंने इसे लिया और इसे एज इट इंप्लीमेंट किया। तो यही वजह है कि अगर हम कह सकते हैं कि मोंटेस्क्यू की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वो कहां इंप्लीमेंट है, तो सिंपली दुनिया में जो सबसे ज्यादा इसकी बेहतरीन अंदाज में इंप्लीमेंटेशन देखी जा सकती है वो यूएस में देखी जा सकती है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमें सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में गाइड करता है, तो इसके फर्स्ट 3 आर्टिकल्स ये हमें बताते हैं कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर को इंप्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लेजिस्लेटिव पावर्स। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सेज ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स फॉल इन कांग्रेस। तो कांग्रेस जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट पर मुश्तमिल है, तो ये तमाम लेजिस्लेटिव पावर्स को एग्जीक्यूट करेंगे, फंक्शन करेंगी। और ऑन द अदर साइड सेकंड आर्टिकल इज अबाउट एग्जेक्टिव पावर्स। ऑल एग्जेक्टिव पावर्स फॉल इन प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है तमाम एग्जेक्टिव पावर्स को परफॉर्म करेगा। एंड थर्ड इज अबाउट जुडिशियल पावर्स। तो ऑल जुडिशियल पावर्स फॉल इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तमाम जुडिशियल पावर्स को फंक्शन करेगी। अगरचे हम देखें कि यहां पर कहीं भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट नहीं किया गया कि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बट टेक्निकली सेपरेशन ऑफ पावर्स को जो है यहां पर इंप्लीमेंट किया गया और इंश्योर किया गया है कि कोई भी एक मेंबर वो एट अ टाइम लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव का पर्सन ना हो, या एक ही इंसान लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जेक्टिव में परफॉर्म ना कर रहा हो। हर आदमी जो है वो एट अ टाइम एक ही ऑर्गन का मेंबर हो सकता है। तो यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर हमें वाज़ह तौर पर नजर आती है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के जहन में लॉर्ड ब्रैक्टन की वो बात वो वाज़ह थी कि पावर टर्न्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये पावर जो है अगर कुछ मखसूस हाथों में होगी, चंद हाथों में होगी, तो ये करप्शन की तरफ जाएगी। तो इस करप्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि इन तीनों ऑर्गन्स को अलग अलग कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अब ये तीनों ऑर्गन्स हैं, इनमें से कोई एक ऑर्गन भी अपनी पावर को मिसयूज कर सकता है। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्राइन क्या है ये हम आगे जाकर आपको बताएंगे। सिंपली ये है कि ये चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्राइन ये है कि कोई भी इदारा अपनी हद से जब तजावज करेगा तो दूसरा इदारा जो है उसे कंस्ट्रेंट करेगा, उसे रोकेगा।
तो यहां पर हम देखें कि ये तीन इदारे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर की जो है पावर्स क्या है, लेजिस्लेचर में मोस्ट पावरफुल हाउस सेनेट है, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये क्या करते हैं, ये कानून साजी करते हैं, तमाम लेजिस्लेशन की पावर है। यूएस में जितने भी लॉज फॉर्मेट होते हैं उसके पीछे सेनेट मौजूद है। तो सेनेट जो है वो अपनी लेजिस्लेशन की पावर को फंक्शन करती है। फाइनेंशियल बिल, हर तरह के बिल्स जो है वो सेनेट में पेश होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश होते हैं। तो आप ये कह लें कि यूएस कांग्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। और उसके बाद नेक्स्ट है यूएस प्रेसिडेंट, जो है वो एग्जेक्टिव हेड है, तमाम तरह के एग्जेक्टिव जो है पावर्स का हामिल है। जितनी भी लेजिस्लेशन होती है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो यूएस प्रेसिडेंट ने करनी होती है, और यूएस प्रेसिडेंट नॉन कांग्रेस मेंबर होता है। तो इस लिहाज से कांग्रेस पे उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है। तो जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है, लॉज की इंप्लीमेंटेशन करनी होती है, यूएस प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के जरिए, अपने मिनिस्टर्स के जरिए उनको इंप्लीमेंट करता है। फिर जुडिशियल पावर्स हैं। जुडिशरी बेसिकली जो है आइन को इंटरप्रेट करती है। तो जुडिशरी के पास एपलेट जुरिस्डिक्शन है। यहां पर जो है फेडरल से मुतल्लिक या इंट्रा स्टेट्स के मुतल्लिक जितने भी हैं मामला तो डिस्कस किए जाते हैं। जुडिशरी बेसिकली इंडिविजुअल फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करती है, और जितने भी कवानीन हैं उनको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन करने में अहम किरदार अदा करती है। तो अब हम देखते हैं कि ये चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्राइन क्या है। असल में ये चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्राइन, ये तीनों ऑर्गन्स को दो दो चेक्स की जो है पावर्स दी गई हैं, दो दो चेक्स रखे हुए हैं। यानी अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस के पास एक चेक एग्जेक्टिव पे है, दूसरा चेक जुडिशरी पे है। कैसे है, कांग्रेस ने एग्जेक्टिव पे चेक रखा हुआ है कि एग्जेक्टिव अगर कोई फंक्शंस जो है लेजिस्लेशन के से हटकर अंजाम दे या कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर अंजाम दे, तो कांग्रेस उसे जो है वो उसे चेक करेगी ताकि जो है बैलेंस रहे। जैसा कि आमतौर पर जो है जितनी भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं प्रेसिडेंट करेगा तो वो कांग्रेस की अप्रूवल से करेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उसने मुकर्रर करना है, जजेस को मुकर्रर करना है, या फिर ट्रीटीज करनी है दूसरे ममालिक के साथ या अपने मुल्क के एम्बेसडर्स, तो ये तमाम जो है कांग्रेस की अप्रूवल के साथ प्रेसिडेंट करेगा। और फिर जुडिशरी के जितने भी जजेस हैं वो कांग्रेस की अप्रूवल से लगेंगे। और जुडिशरी अगर सम टाइम अपने फंक्शंस जो है वो सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रही, कहीं डिस्पोटिक रोल अदा कर रही है, तो इंपीचमेंट जजेस की भी इवन जो है वो सेनेट में हो सकती है। फिर प्रेसिडेंट के लिए जो दो चेक्स हैं, एक कांग्रेस पे और दूसरा जुडिशरी पे। कांग्रेस पे चेक्स ये है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जो भी कांग्रेस ने लेजिस्लेशन करनी है वो एट द एंड हतमी तौर पर प्रेसिडेंट के पास आएगी सिग्नेचर के लिए। तो प्रेसिडेंट नंबर एक या तो सिग्नेचर करके कानून पास कर सकता है, दूसरे नंबर पर कुछ रिकमेंडेशंस दे सकता है और रिकमेंडेशन देकर कांग्रेस को वापस भेज सकता है, तीसरा ये है कि उसे वीटो कर सकता है। अगर तो प्रेसिडेंट उस कानून को वीटो कर देगा तो इस सूरत में यह होगा कि कांग्रेस को वो लॉ 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाना होगा। अगर तो वो नहीं करवा पाई तो वो लॉ नहीं बन सकेगा। इसी तरह जुडिशरी पे उसका चेक है। जुडिशरी के जितने भी जजेस हैं वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल से ही जज बनते हैं। तो ये सिलसिला है कि ये जुडिशरी पे इसका चेक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि थर्ड, जुडिशरी का कांग्रेस पे भी चेक है और प्रेसिडेंट पे भी चेक है। कैसे चेक है कि जुडिशरी नंबर एक तो जो कांग्रेस के जितने भी लॉज हैं अगर तो वो अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, उसके अगेंस्ट नहीं है तो ओके, नहीं तो अदरवाइज जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू करती है। और इसी तरह अगर प्रेसिडेंट फंक्शंस कर रहा है, वो इंडिविजुअल फ्रीडम
के अगेंस्ट है या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो जुडिशरी जो है उस पर एक्ट करेगी। तो जुडिशरी का ये जुडिशियल रिव्यू इसका बुनियादी तौर पर आगाज हुआ। अगरचे ये चेक एंड बैलेंस की जो डॉक्ट्राइन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, लेकिन ये है कि ये जब मशीनरी फंक्शन कर रही होती है तो ये ऑटोमेटिकली ये चेक एंड बैलेंस करती है। तो जुडिशरी के पास ये इख्तियार जो है 1803 का एक केस मरबरे वर्सेस मेडिसन केस में आया कि जब जुडिशरी ने इस केस के दौरान ये जाना कि 1789 में कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया था जिसकी सेक्शन नंबर 13 जो है वो आइन के आर्टिकल 3 सेक्शन 2 से मुतसादम थी। तो इस तरह यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून साजी को नल एंड वॉइड करार दिया और इवन उसके बाद भी यूएस सुप्रीम कोर्ट ये काम करता रहा है। तकरीबन 50 से ज्यादा कांग्रेस के बने हुए लॉज को उसने नल एंड वॉइड करार दिए हैं। 300 से ज्यादा स्टेट्स केसेस को नल एंड वॉइड करार दिया जो कि आइन से मुतसादिम थे। और फिर यूएस प्रेसिडेंट के कई ऐसे एक्शंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थे, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे, इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट थे, उनको कंस्ट्रेंट किया है। तो यूं ये यूएस में ये चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल अपने भरपूर अंदाज में फंक्शन कर रहा है और हम ये नहीं कह सकते कि यूएस में कोई एक ऑर्गन वो ज्यादा पावर का हामिल है। कहीं भी अगर किसी की ज्यादा पावर बढ़ती है तो आगे किसी ना किसी दूसरे ऑर्गन का चेक आ जाता है, जिसकी वजह से यूएस का सिस्टम स्मूथली फंक्शन कर रहा है। यही वजह है कि यूएस सिस्टम, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस ऑर्गन्स तमाम बेहतरीन अंदाज में और स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं और यूएस को ज्यादा से ज्यादा तरक्की की जानब गामजन कर रहे हैं।